बात करेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल तेजी से जारी है। गुज़श्ता रोज 13 से जायद अफगान शहरी बावकार अंदाज में वतन वापस रवाना हो गए हैं और पंजाब में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का अमल जो है वो तेज़ हो गया है। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की इनखला की मुहिम में भी तेज़ी देखी जा रही है। पंजाब से रवा माह 9,800 से जायद गैर मुल्कियों को मुल्क बदर कर दिया गया। IG पंजाब के मुताबिक पंजाब भर में इस मुहिम के दौरान 10,357 से जायद अफराद को आर्जी कैंप्स में मुंतकिल किया गया। फिलहाल 548 अफराद ताहाल इन कंपनीज में मौजूद हैं। लाहौर में 5 जबकि पंजाब भर में कुल 46 आर्जी कैंप कायम हैं जहां उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। डिपोटेशन के अमल के मॉनिटरिंग हसास इदारे कर रहे हैं ताकि शफाफियत और नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाया जा सके। मुल्क बदरी के अमल में बैनुल अक़वामी उसूलों और इंसानी हुकूक का मुकम्मल ख्याल भी रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी शख्स के साथ नामुनासिब सलूक न हो। हुकाम के मुताबिक वापसी के इस अमल के दौरान मुतासरा अफराद को खुराक, सेहत और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और इसी पर हम मज़ीद भी डिटेल्स ले लेते हैं अपने नुमाइंदे हिजरत अली से। हिजरत, बताइएगा इस वक्त वापसी का अमल कहाँ तक पहुँचा? अफगान पनागज़ीनों की डिपोटेशन का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं तुरखम इमिग्रेशन टर्मिनल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कसीर पैमाने पे अफगान पनागज़ीन जो है वो आ चुके हैं और यहाँ पे उनकी डिपोटेशन का सिलसिला जारी है। उनकी क्लियरेंस का अमल लंडी कोतर में उनके ट्रांजिट कैंप में हो चुकी है और यहाँ पे उनको बरस्ता यहाँ तुरखम डिपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आज भी बेशतर पंजाब के इलाकों से यहाँ पर अफगान पनागज़ीनों को डिपोर्ट किया गया और यहाँ पर उनकी कानूनी कार्रवाई की गई और कानूनी कार्रवाई के बाद उनको डिपोर्ट किया गया। महकमा दाखिला और कबायली उमूर के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 36,000 से ज़ायद अफगान पनागज़ीन जो है वह वतन वापस लौट चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। जी, और ये सिलसिला ताहाल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका हिजरत, आपने हमें आगाह किया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, जैसे कि वक्तन फ़वक्तन हम इस मौजू पर बात करते रहते हैं, अब ये प्रोसेस अब चल रहा है, आपके ख्याल में कितने अरसे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है? और जिस तरह से चीज़ों का ख्याल भी रखा जा रहा है, उनकी सेहत का ख्याल भी रखा जा रहा है, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है और ख़ास तौर पर बावकार तरीके से उनको उनके मुल्क में वापस भेजा जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दिस इज अ बिग चैलेंज पाकिस्तान के लिए और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंज है। इतना लंबा अरसा हमने मेज़बानी की। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की पूरे अवाम की, पाकिस्तान की हुकूमतों की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत एफिलिएशन ज़रूर रही हैं। हमें उनके दर्द का इल्म है, उनके तकलीफ का इल्म है, बट अनफॉर्चुनेटली आज जिस सिचुएशन में पाकिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी चैलेंजेस खास तौर पे का सामना करना पड़ा है, फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अनफॉर्चुनेटली तकरीबकारी के या जितने भी टेररिज्म के एक्ट हुए हैं उनमें अफगानी शहरियों का मुलव्वस होना, फिर यहाँ से इन्हीं माजरीन के बीच में से बहुत सारे सपोर्टर्स और अबेटर्स का मिल जाना और अबूरी हुकूमत की गैर रिस्पॉन्सिव जो गैर कहें कि इररिस्पॉन्सिबल जो अप्रोच है वहाँ की, ये अवामिल हैं जो इन अफगान माजरीन की वापसी का सबब बने हैं। और ऑफकोर्स पाकिस्तान ने प्लान तो जरूर किया हुआ था क्योंकि पाकिस्तान को सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था इन अफगान माजरीन की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह कि दे वर अबेंडन्ड द सपोर्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सपोर्ट देनी थी इनको, जो इनकी पाकिस्तान की जो कुर्बानियों की, ये पाकिस्तान को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी थी उसमें भी बहुत कमी आई है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई इसका टाइम फ्रेम देना सना बहुत मुश्किल है जी किसी चीज का भी, क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में ये बहुत डीप रूटेड हो चुके हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे सपोर्टर्स और अबेटर्स इनके मौजूद हैं जो इनकी अफगानिस्तान वापसी के बीच में रुकावट पेश कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आई थिंक बट पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया है कि अब इन्होंने वापस जाना है। जैसे कि आपने कहा कि टाइम फ्रेम देना थोड़ा मुश्किल भी होगा, आप क्या समझते हैं कि डेडलाइन भी दी गई उसके बाद भी अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी मुकम्मल इनखला नहीं हो सका? आपको क्या लगता है कि मॉनिटरिंग प्रोसेस को कितना तेज़ करने की ज़रूरत है, ऑपरेशन को कितना तेज़ करने की ज़रूरत है और क्या सख्त इकदाम लेने की ज़रूरत है कि इनका मुकम्मल इनखला हो सके? सबसे पहली बात तो ये जी कंसेंसस बड़ा जरूरी है। और जैसे कि आपने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला के भी कुछ बयान आए थे, फिर क्वेटा में भी चैलेंजेस हैं, हमें बलोचिस्तान के बीच में भी। एक तो होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के तहत ये होगा जी, तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा सीरियसली इस ऑपरेशन को लॉन्च करना पड़ेगा और सीरियस किस्म की हमें ना चीजें स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इंटेलिजेंस खास तौर पे उसको तेज करना पड़ेगा।
जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सब यूनिट्स हैं, उनको इफेक्टिव करना पड़ेगा, तब जाकर ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा जी। तो ये कह देना कि सिर्फ पुलिस ने करना है या सिक्योरिटी फोर्सेस ने करना है, ये हो नहीं सकता। उसके अलावा हमें फिर सेंटर्स या हमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो आम पब्लिक है, जो पाकिस्तानी है, वो हेल्प करे। हेल्पलाइंस एस्टेब्लिश करनी होगी टू आइडेंटिफाई और इनकी रिपेट्रिएशन में इनका ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स हैं या जो बीमार हैं या जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, उनके सीरियस चैलेंजेस हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी सरजमीन के ऊपर कि इतने ज्यादा अफगान माजरीन को रखा जाए, और अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों डोमेन्स में बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और फिर मैं एक दफा रिपीट करूंगा कि आज जो हालात हैं अफगानिस्तान माजरीन की जिंदगी में जो आए हैं, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबल इनकी अबूरी हुकूमत है, इनकी अपनी लीडरशिप बैक होम इन अफगानिस्तान है, जिसको जंग खत्म होने के बावजूद अफगानिस्तान की डेवलपमेंट से, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक, कोई सरोकार उन्होंने नहीं रखा, न पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से सरोकार रखा। सिर्फ उन्होंने अपने जो टेररिज्म के एक्ट्स हैं या जो एंटी पाकिस्तान एक जो एलिमेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करके उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के साथ भी ज्यादती की है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर रिटायर्ड साहब, आपने सुनो न्यूज़ को वक्त दिया। और बिलाशुबा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इतने सालों से वो लोग यहाँ पर वहाँ मुकीम हैं और उनकी अगली नस्लें भी यहाँ पर यकीनन पैदा हो चुकी हुई हैं, और इतलात यही हैं कि बहुत से ऐसे जो कारोबारी मराकज़ हैं, पूरे की पूरी बिल्डिंग्स जो हैं उनके पास। लेकिन ऐसे में इमरान, हुकूमत की कारकर्दगी को हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन है, और वो ये चाहते हैं कि बावकार और कोई बदसलूकी ना हो, बावकार तरीके से इनका इनखला जो है वो मुमकिन हो सके।